हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ग्राफ खींचने वाला क्लास 10th का के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए तो ये क्वेश्चन आउट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाता है और पूछेगा भी। बस ये है कि समीकरण अलग अलग ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ्य विधि से हल करें। जो समीकरण दो दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3 तथा 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। ठीक है, कह रहा है क्या, ग्राफ विधि से क्या करें, हल करें। तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, दिए गए समीकरण युग्म को का ग्राफ खींचिए या आलेख खींचिए। तो ऐसा कुछ भी बोले तो आपको क्या करना है, तो ग्राफ ही खींचनी है। तो चलिए, जो दो समीकरण हमें दिया हुआ है उनको सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ठीक है, तो चले। तो यहाँ पे हमें जो दो समीकरण दिया हुआ है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और एक है समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो चलिए, समीकरण फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है सर x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो क्या करते हैं, कोई एक चीज़ को, यानी चाहे तो x का मान चाहे y का मान, आप एक एक तरफ कर लेते हैं। चाहे तो आप x इक्वल टू 3 माइनस वाई कर लेंगे, या y इक्वल टू 3 माइनस एक्स कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए, हम x बराबर ही ले लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये y इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई, सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम बनाएंगे पॉइंट टेबल। क्या बनाएंगे, पॉइंट टेबल। तो पॉइंट टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पॉइंट टेबल में कम से कम दो बिंदु आपको चुनना ही होगा। आप चाहे तो 2, 3, 4 भी चुन सकते हैं, तो लेकिन हमें दो से ही पता चल जाता है, और हम x और y का मान ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं, तो हम ज़्यादा पे क्यों जाएं। ठीक है, चलिए, तो पहले लिखते हैं x, उसके बाद लिखते हैं y। जो हमने इसको सॉल्व करके लाया है, ये क्या लाया है, तो सर x बराबर -3 माइनस वाई लाया है। तो देखिए यहाँ पे ना, y का मान आप रखिए, x का मान आपका निकल जाएगा। तो x का मान y का मान क्या रखें, तो ये आपकी मर्जी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि छोटे नंबर को लेंगे, ताकि कैलकुलेशन हमारा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो चलिए, हम y के जगह पे 0 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 0, यानी x बराबर 3 माइनस वाई के जगह हमने क्या लिखा है, तो 0। तो 0 यहाँ लिखे हैं, तो आप भी यहाँ y के जगह 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख दिए सर। तो x बराबर क्या हो गया, तो 3 में से 0 घटाएंगे सर, तो हो जाएगा हमारा 3 हो गया। यानी x का मान जो हमारा निकला वो कितना निकल गया, 3 निकल गया। चलिए, कम से कम 2 पॉइंट लेना है, तो 1 पॉइंट और हम लोग ले लेते हैं। तो 1 पॉइंट कैसे क्या लेते हैं, तो चलिए क्या लीजिएगा आप, चलिए एक ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं। तो y का मान जब हम 1 रखेंगे, तो x का मान क्या निकलेगा, तो सर x का मान हमारा निकलेगा 3 में से 1 घटाएंगे, यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दो बिंदु बन गया। ठीक है, कैसे क्या क्या बना, तो सर 3, 0 और एक बिंदु बना हमारा 2, 1। देखिए, पहले हम लोग x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो इस रो में दिया हुआ है 3 और 2, तो ये दोनों x का मान है। यहाँ जो दिया हुआ y 0 और 1, ये y का मान है। ठीक है, इन्हीं को भुज और कोटि भी कहते हैं, x को भुज और y को कोटि भी कहते हैं। तो चलिए, अब जो बिंदु आया है इनको हम लोग पहले ग्राफ पे लिख लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ऐसा ही आपको ग्राफ कॉपी मिलने वाला है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमें ये कॉपी मिलेगा कहाँ। तो वहाँ बोर्ड एग्जाम में आपको ये कॉपी मिल जाएगी, डोंट वरी, वहाँ मिलती है। ठीक है, लास्ट पेज में रहता है, आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आप स्केल ले जाइएगा, और चाहे तो आप क्या ले जाएंगे, पेंसिल ले जाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा फ्रेश दिखे, इसलिए हम यहाँ कलम का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप पेंसिल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए, हम ना क्या करते हैं, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से स्केल लेके लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि आपकी लाइन गड़बड़ ना हो, और ये ग्राफ जो हो बिल्कुल खूबसूरत बने। ठीक है, तो लाइन हमने खींच दिया। चलिए, खींच दिया। अब क्या करना है, ये होता है
ये इसको कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो खड़ा है इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या है? वाई अक्ष। क्या कहते हैं इसको? तो वाई अक्ष। इसको भी ले लेते हैं, यानी इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। तो ये वाई है तो इसको वाई डैश मान लेते हैं और ये एक्स डैश मान लेते हैं। तो चलो बच्चा, हमारे पास जो नंबर है उनसे पहले क्या करते हैं हम लोग ना, इसमें नंबर लिख लेते हैं। तो इधर दाएं तरफ यानी राइट के तरफ जो हम लोग वैल्यू रखते हैं वो प्लस रखते हैं। तो आप यहाँ पे जो सॉल्व किया है, यहाँ पे आप देख लिए होंगे कि यहाँ पे जो हमारा बिंदु आया है वो 321 ही आया है, मतलब 10 के अंदर ही आया है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ बिंदु बैठाएंगे। नहीं तो आप अगर हो सकता है कि बड़े नंबर यहाँ पे दिया रहेगा 10 और 20 आ जाएगा, तो आप फिर 1 2 से कीजिएगा तो फिर नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे हम लोग 5 10 15 कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मोटा लाइन, यहाँ पे जो आपको मोटा लाइन दिख रहा है इसी पे हम लोग बिंदु को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे पतला पतला लाइन है, इस पे नहीं बैठाना है। ठीक है। तो ये मोटा लाइन है, इसी को हम लोग कहते हैं, चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। आगे और भी जाएगा। ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं, तो ये क्या है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है। चलिए, और इधर जो हम लोग लिखते हैं, तो इधर बाएं साइड है, इधर हम लोग निगेटिव लिखते हैं, यानी -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक। और इधर नीचे भी जो होता है वो भी क्या होता है, तो वो माइनस में होता है। तो -1 -2 -3 और -4 -5, तो चलो डॉट डॉट हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आपने तो लिख लिया, और ये होता है मूल बिंदु और ये होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो बिंदु है उनको ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बिंदु है हमारा, ये क्या है? ये सर ये x होता है और ये y होता है। तो x क्या है? तो x 3 है। तो ये जो लाइन है हमारी, यही तो x है, यही क्या है? x है। तो x में क्या बोल रहा है? तो सर प्लस वाला 3 बोल रहा है, तो हम लोग +3 यहाँ खोजेंगे। y क्या है? तो y 0 है, तो y 0 यहीं पे आएंगे। यानी हमारा जो बिंदु आया है वो यहीं पे आएगा। कौन सा बिंदु? तो 3,0 जो आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। देन उसके बाद दूसरा बिंदु जो हमने फाइंड आउट किया था वो 2,1 था, यानी x का क्या? x क्या है यहाँ पे? तो 2 है, और y क्या है? 1 है। तो x2 कहाँ पे है सर? तो x2 सर यहाँ पे है, क्योंकि प्लस वाला बोला, इधर भी x है, इधर ध्यान नहीं देना है। तो x है यहाँ, +2 है, तो हमने +2 लिखा। अब y क्या बोला? 1। तो 1 ऊपर भी y है, नीचे भी y है, लेकिन हमें चाहिए क्या? तो +y चाहिए। क्या चाहिए? +y चाहिए। तो हम लोग +y यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। इसका मतलब हमारे पास जो बिंदु आया 2,1 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2,1। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है और स्केल की मदद से सीधे दोनों बिंदु को मिला लेनी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों बिंदु को आपस में मिला लेते हैं। मिला लिए। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो लाइन आप ड्रॉ किए थे, ये किस समीकरण का था? तो समीकरण हमने फर्स्ट जो लिखा था वो था x + y = 3। तो इसको भी आप क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है। चलिए, अब हम लोग फिर दूसरा जो समीकरण है उनको सॉल्व करते हैं। तो सर दूसरा समीकरण जो हमारे पास है वो है 2x + 5y = 12। ठीक है। तो चलिए, 2x बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 5y, यानी x बराबर क्या हो गया? तो 12 - 5y इक्वल बाई, ये इधर इंटू में है, इधर आके डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास जो नंबर है, जो समीकरण हमने नया बनाया है, उस पे y का वैल्यू पुट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट टेबल बनाते हैं। ये एक समीकरण कौन था? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये समीकरण सेकंड से। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अब पॉइंट टेबल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। तो जैसा ये पॉइंट टेबल बना है वैसा इसको ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, x और ये y है। ठीक। तो हमारे पास जो हमने थोड़ा सा सॉल्व करके रखा है उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये पेज आपको ऐसा पेज में आपको सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ ग्राफ खींचना है। ठीक है। चलिए,
तो अब हमारे पास जो है x बराबर क्या है, तो 12 माइनस 5y इक्वल टू 2। तो चलिए y का मान हम लोग भरते हैं। हमने अभी बोला था कि आप जितना छोटा नंबर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, तो चलिए हम लोग छोटा ही नंबर ले लेते हैं। तो y का मान हम लोग सर 0 ले लेते हैं, तो चलिए 0 ले लेते हैं। तो y की जगह हमने 0 लिख दिया। तो 12 माइनस 5 इंटू 0 इक्वल टू बाई 2। तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो सर 0 हो जाएगा बटे 2, यानी इसको काटेंगे तो 6 आ गया, यानी x का जो वैल्यू निकला वो हमारा 6 से निकल गया। चलिए कम से कम हमें कितना पॉइंट बनाना है, तो सर कम से कम हमें 2 पॉइंट बनाना है। तो चलिए एक पॉइंट और बनाते हैं। तो क्या है, 12 माइनस 5 वाई इक्वल टू बट्टे 2 है। तो 12 माइनस 5, अब y का मान रख लेते हैं हम लोग। y का मान क्या लें, तो चलिए हम अब 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। एक लेंगे तो थोड़ा दशमलव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक लेंगे 5 इंटू 5 7 आ जाएगा, 7 बटे 2 यानी 3.5 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसा नंबर ले लेते हैं जो पूरा पूरा कट ही जाए। ऐसा नहीं कि आप अगर 1 लेंगे तो गलत हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम 2 ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें एक नंबर पर पता चल जाएगी तो फिर हमारा ग्राफ जो होगा वो बेहतर होगा। ठीक है, तो 2 ले लेते हैं हम। तो बट्टे 2 हो गया, क्या हो गया, 12 माइनस 5 दूनी 10 बट्टे 2, यानी क्या हो गया 2 बट्टे 2, यानी काटेंगे तो क्या निकल गया, 1 निकल गया। यानी x का जो वैल्यू निकला हमारा कितना निकला, 1 निकला। कब, जब हम y का मान 2 रखे थे। जब हम y का मान 2 रखे थे तो हमारा x का मान क्या निकला था, तो सर x का मान हमारा 1 निकला था। यहाँ पे जो हमारा बिंदु बना है वो क्या क्या बना है, तो 6,6, यानी इसको ऐसे लिखना है नीचे। ठीक है, ये x है, ये y है, फिर ये x है, ये y है। ठीक है, तो ज़्यादा एक बिंदु ये निकला और दूसरा निकला है 1,2। चलिए इसको फिर हम लोग ग्राफ पे करते हैं। तो क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है x 6, तो x 6 खोजते हैं। तो x 6 यहाँ है, y 0 बोला है, तो इसका मतलब इसी बिंदु पे आ जाएगा। क्या है, तो 6,0 आ गया हमारा। देन उसके बाद क्या कह रहा है कि y1 है, x1 है और y2 है। x1 कहाँ है, तो x1 सर यहाँ है और y2 हमारा यहाँ पे है। कहाँ है, यहाँ पे है। कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये क्या है, 1,2 है। तो क्या करो, ये दो बिंदु को आपस में आप क्या करें, मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, तो हमने मिला दिया। अब यहाँ पे जो बिंदु प्रतिच्छेद किया है, ये कैसा ग्राफ है, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ है। अब देखिए किस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है, तो उनसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो समीकरण किस समीकरण का था, तो समीकरण 2 का था। क्या था सर, तो उसको लिख लेते हैं। क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। ठीक, लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। तो कौन बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है, तो 1,2 पे प्रतिच्छेद किया, यानी 1,2 पे प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, ये बिंदु 1,2 पे प्रतिच्छेद किया है, यानी यहाँ जो बिंदु प्रतिच्छेद किया इसका हल क्या होगा, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पहले वाले को हम लोग x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। यानी x का जो वैल्यू निकला है हमारा वो 1 निकला है और y का जो वैल्यू निकला वो हमारा 2 निकला है। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इस वीडियो पूरा देखे हैं तो 5 नंबर आपके हाथ में है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।